नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे गणपति जी का विवाह किससे और कैसे हुआ था। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। भगवान गणेश को देवताओं में प्रथम पूज्य माना जाता है। कोई भी शुभ काम हो बिना उनकी पूजा के वह पूरा नहीं होता। मान्यता है कि भाद्रपद की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन गणेश चतुर्थी त्यौहार मनाया जाता है। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि गणेश जी भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र हैं, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उनका विवाह किससे और कैसे हुआ था? दरअसल भगवान गणेश का सिर हाथी का और एक दांत टूटा था, इसलिए कहा जाता है कि उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। पौराणिक कहानियों के मुताबिक कोई भी कन्या उनसे विवाह करने को तैयार ही नहीं थी। अपना विवाह न होते देख भगवान गणेश उदास रहने लगे। वह जब भी किसी दूसरे देवता के विवाह में जाते तो उन्हें बड़ा ही दुख होता था, उनके मन को ठेस पहुंचती थी। कहा जाता है कि इस वजह से बाद में गणेश जी ने दूसरे देवताओं के विवाह में भी विघ्न डालना शुरू कर दिया और इस काम में उनका वाहन मूषक उनकी सहायता करता था। गणेश जी का वाहन मूषक उनके आदेश पर देवताओं के विवाह मंडप को नष्ट कर देता था, जिससे उनके विवाह में अड़चनें पैदा हो जाती थी। गणेश जी और मूषक की इस मिलीभगत से सारे देवता परेशान हो गए और अपनी समस्या लेकर गणेश जी के पिता भगवान शिव के पास पहुँचे, लेकिन वहाँ भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। हालांकि भगवान शिव और देवी पार्वती ने देवताओं से इतना ज़रूर कहा कि इस समस्या का समाधान ब्रह्मा जी के पास है। अब सारे देवता अपनी समस्या लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। उस समय ब्रह्मा जी योग में लीन थे। हालांकि देवताओं की प्रार्थना पर उनकी समस्या के समाधान के लिए ब्रह्मा जी के योग से 2 कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुई। इस वजह से दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहलाई। अब अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और उनसे कहा कि आपको मेरी दोनों पुत्रियों को शिक्षा देनी होगी। इसके लिए गणेश जी तैयार हो गए। दोनों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। इस दौरान जब भी मूषक किसी देवता के विवाह की सूचना देने गणेश जी के पास आता तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई न कोई प्रसंग छेड़ देती थी। इससे देवताओं का विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण होने लगा। एक दिन गणेश जी को सारी बातें पता चल गई कि रिद्धि और सिद्धि की वजह से देवताओं का विवाह बिना किसी रुकावट के संपूर्ण हो रहा है। इससे गणेश जी काफ़ी क्रोधित हो गए। हालांकि उसी समय ब्रह्मा जी वहाँ प्रकट हुए और गणेश जी से कहने लगे कि मुझे अपनी दोनों पुत्रियाँ रिद्धि और सिद्धि के विवाह के लिए कोई योग्य वर नहीं मिल पा रहा है, आप ही उनसे विवाह कर लें। इस तरह भगवान गणेश का विवाह धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। कहा जाता है कि उनसे 2 पुत्र भी हुए जिनका नाम शुभ और लाभ है। ये थी जानकारी भगवान गणेश के विवाह के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।